ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तयेत्। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। शिवतनय वरिष्ठं शिवकल्याणमूर्ते परशकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममाला व्यालयज्ञोपवीति मम हृदय गुरुनिवासं श्रीगणेशं नमामि। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ससंगचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसेरुहीक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशलावदेहं तनुजुवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिमेषयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटो शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। राधे तू मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणों में वास। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। सर्वप्रथम इस नगर के ग्राम देवता, स्थान देवता, इष्ट देवता, वास्तुदेव, इन सब का इस व्यास मंच से आवाहन है वो आए, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। समुपस्थित भक्तवृंद, श्रोता समुदाय, परम श्रद्धेय ममतामयी करुणामयी माताएं, भाई बंधु सखा, नन्हे मुन्ने बाल वृंद, आज हम और आप मिलकर के भागवत कथा के षष्ठम दिवस में प्रवेश करेंगे, जो कि बड़ी मनोहारी कथा छठवें दिन षष्ठम दिवस में सुनाई जाती है, जिसमें हमारे नटखट ठाकुर जी का विवाह संस्कार हुआ। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान नाम संकीर्तन का सहारा लेवें, जिससे कि मन और वाणी पवित्र हो सके और प्रभु के
मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं राधे। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दोनों हाथ भक्तालियों से करते हुए जय हो। राधे द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। अपनी कृपा के खोलो द्वारे। अपनी कृपा के खोलो द्वारे। पूर्ण हो सब काम मेरे, पूर्ण हो सब काम। दयालु दया करो मेरे, पूर्ण हो सब काम। दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। जय हो। भजन कीर्तन गाँव में तेरा, भजन कीर्तन गाँव में तेरा। भजन कीर्तन गाँव में तेरा। भजन कीर्तन गाँव में तेरा। नित्य उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। नित्य उठ ध्यान लाऊं मैं तेरा। नित्य उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। नित्य उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा। साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना। साधु संत की संगति देना। साधु संत की संगत
रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना, नाम अपन की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना, नाम अपन की रंगत देना। हे गोविंद मुझे दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो। मुझे दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो। जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया राधे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जला दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जला दो। मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो। और प्यारे मुझे पहुँचा दो निज धाम, दयालु दया करो। 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 मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मुझे दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो। मुझे दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो। तो जपूं सदा तेरा नाम, 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 दयालु दया करो। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। जय राधे। कल की कथा में आप सभी ने श्रवण की गोवर्धन लीला। प्रभु ने गोवर्धन के समक्ष जाकर के गोवर्धन की परिक्रमा की, भोग लगाया, भोजन दिया। 56 प्रकार के भोग आज गोवर्धन जी के समक्ष भोग लगाए गए, नैवेद्य लगाया गया। आज गोविंद आप पूजे आप पुजावे, स्वयं पूज रहे हैं और स्वयं ही पूजन करते हैं। एक रूप में गोवर्धन के सामने खड़े हैं और एक रूप में स्वयं ही पूजन करते हैं। आज सारे ब्रजवासियों को उस गोवर्धन पर्वत में ठाकुर जी की, भगवान नारायण की छवि दिखाई देती है। गीता जी में भगवान कृष्ण स्वयं ही कहते हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से मुझे भजता है मैं उसी रूप में उसके सामने आकर के खड़ा हो जाता हूं। जैसी हमारे मन में सोच है, जैसा चिंतन है प्रभु का, प्रभु उसी रूप में आकर के हमारे सामने खड़े होते हैं। और देखिए हम तो लोगों से बार बार कहते हैं कि जब भी सोचें अच्छा सोचें। क्यों? क्योंकि हमें 24 घंटे में एक क्षण सतयुग का मिलता है और रोज मिलता है। एक क्षण सतयुग का मिलता है, वो कब मिल जाए ये कोई पता नहीं। इसीलिए जब भी सोचो अच्छा सोचो। कहते हैं सपने वही साकार कर पाता है जो सपने देखता है। जो सपने नहीं देखता वो सपने साकार कैसे कर पाएगा? इसीलिए चिंतन अगर करना है तो निरंतर अच्छा चिंतन करें, अच्छी सोच रखें। अच्छा सोचेंगे कभी बुरा नहीं हो सकता। कई बार आपने अनुभव किया होगा, हम किसी के बारे में सोचते हैं, इतने में वो सामने आके खड़ा हो जाता है, बोले भैया अभी तो अब भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहे थे। ये अनुभव आप लोगों ने हर अनेकों बार किया होगा अपने जीवन में। किसी के विषय में ज्यादा गहन सोचते हैं, इतने में उसका फोन आ जाता है उधर से, बोले अब भी तुम्हारी चर्चा हो रही थी। क्योंकि सतयुग का एक क्षण 24 घंटे में हमें जरूर मिलता है, जरा सा समय। और उस क्षण में जो भी बात हमारे मन में चिंतन होगी वही हमारे सामने आ जाएगी। अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। यही बात भगवान गीता में कहते हैं, अनन्यांश चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो जिस भाव से जैसी इच्छा करता है मैं उसको उसी भाव में उसी तरह मिलता हूं। बोलो राधे राधे। आज प्रभु का चिंतन करके ठाकुर जी ने पूजन की। अब पूजन होने के बाद अनेक भोग लगाए, तो जितना भी भोग लगा था गाड़ियों में भर के ले गए थे। प्रसादी बहुत थी। ठाकुर जी स्वयं अपने हाथों से पा रहे हैं गोवर्धन महाराज के रूप में। पाते जाते बहुत भोजन खाया, गाड़ियों की गाड़ियां खाली हो गई। अब भगवान कन्हैया कहते हैं कि पिताजी, हे बाबा, अब मेरा भगवान जो है गोवर्धन वो जल पिएगा। नंद बाबा ने कहा बेटा अभी इतनी देर से खा रहा है तेरा भगवान, और जल कितना पिएगा? कहां से इतनी व्यवस्था करेंगे, कैसे लाएंगे? तब प्रभु ने वहां पर अपने मन से गंगा प्रकट की। उसी को आज हम मानसी गंगा नाम से जानते हैं। और गोवर्धन को छक करके जल पिलाया। बोलो राधे राधे। खूब जल पिलाया। जल पान कराने के पश्चात में लौट करके अपने यहां पर पहुंचे हैं। और लौट करके जैसे ही आए, लौट के अपने घर पहुंचे, यहां इंद्रदेव को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में भर गए इंद्रदेव था, अरे आज मेरा बहुत बड़ा अपमान हुआ है, निश्चित ही मैं आज ब्रज को नष्ट कर दूंगा। ऐसा विचार करके आज इंद्रदेव ने सावर्तक नाम के मेघों को आज्ञा दी कि गणम सावर्तकम नाम मेघानां चान्तिकारिणा इंद्रा प्रावोदयत् क्रुद्धो वाक्यं चाहे समाप्नुतः। आज भगवान इंद्र ने, जो देवताओं के राजा हैं, उन्होंने सावर्तक मेघों को आज्ञा लगा दी। देखिए ये सावर्तक मेघ है कौन? जब ये धरती पर प्रलय लाना होता है तब सावर्तक नाम के मेघ बरसते हैं। और जब वो बरसते हैं ना तो संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, जल से डूब जाती है। जब प्रलय के समय वो मेघों को आज्ञा दी कि आज ब्रज में इतना जाकर के बरसो कि संपूर्ण ब्रज नष्ट हो जाए, डूब जाए। सावर्तक मेघों ने आज्ञा मानी और ब्रज में जाकर के घनघोर गड़गड़ाहट के साथ आज भयंकर बारिश होने लगी। मूसलाधार बारिश होती है।
मूसल जो देखा होगा आपने, पहले गांव में रहा करता था, लंबा बड़ा, जिसको पकड़ करके धान कूटी जाती थी। उतनी बड़ी बड़ी बूंदों आज आकाश से गिर रही। सारे ब्रजवासी घबरा करके भागे भागे दौड़े दौड़े नंद बाबा के यहाँ पहुंचे। नंद बाबा से कहते हैं, बाबा आज तेरे लाला ने बड़ो संकट पैदा कर देखे, इंद्रदेव नाराज हो गए हम सबसे। आज हमारे ब्रज में बड़ा संकट आ गया, बड़ा भारी संकट है, क्या कर? अब आप ही कुछ उपाय बताइए। नंद बाबा ने कन्हैया की ओर इशारा किया, भैया आप क्या करें, जो तुमने करना था तो करवा लिया। कन्हैया स्वयं कहते हैं, बाबा आप चिंता मत करो, जिन गोवर्धन की हमने पूजन की है वही गोवर्धन हमारी रक्षा करेंगे। आज प्रभु गोवर्धन की तलहटी में सारे ब्रजवासियों गैया आदि को लेकर के गोवर्धन की तलहटी में पहुंचे, पास पहुंचे, और आज गोवर्धन को उखाड़ करके आज ठाकुर जी ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली में गोवर्धन को धारण कर लिया। बोलो गिरिराज धरण भगवान की जय। गोवर्धन को धारण कर लिया छोटी उंगली में, कनिष्ठ का उंगली में। सारे ब्रजवासी उसी के नीचे, उसी की छाया में जाके विराज गए, बैठ गए। कछु समय भाव ग्वाल वाल कहते हैं कि अरे काना तेरी उंगली दुखन लगी हुई, तो एक काम करते हम सब लाठियां लगा लेते हैं। आज गोवर्धन पे जाइए, वही चित्रण है। ग्वाल वाल लाठियां लगा के खड़े हैं, कन्हैया गोवर्धन को उठाकर खड़े हैं। ब्रजवासी कहने लगे, अरे लाला तेरे हाथ दुखन लागे होंगे, तो एक काम कर हम सब लाठियां लगा लेते हैं। ब्रजवासियों ने लाठियां लगा ली। एक सखा बोलो, तू का समझे कि तू अकेलो ही उठाए है, देख हम सब की लाठियां लगी। कन्हैया को मजाक सूझा, थोड़ा सा हाथ नीचे किया तो जो ग्वालों की लाठियां लगी थी वो चटाचट टूटने लगी। संपूर्ण ब्रजवासी एकत्र हैं, बड़े उत्सव सा मनाया जा रहा है, एक साथ मिलकर के रहते हैं उस गोवर्धन के नीचे। और ये गोवर्धन है क्या? देखिए, गोवर्धन पर्वत वही है, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो द्रोणागिरी पर्वत हनुमान जी महाराज उठाकर ले जा रहे थे, उसी का एक छोटा सा टुकड़ा, द्रोणागिरी पर्वत का टुकड़ा ब्रज में गिरा था, उसी को गोवर्धन धन नाम से जाना जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर बड़ा काम कोई छोटा व्यक्ति कर ले तो उसकी इज्जत नहीं होती। कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है कि बड़ो काम ओछो करे ताकि बड़ाई ना होए, बड़ो काम ओछो करे ताकि बड़ाई ना होए, ज्यों रहीम हनुमंत को गिरधर कहे ना को। हनुमान जी महाराज ने जो पूरा पर्वत उठाया उनको गिरधर नहीं कहते, ठाकुर जी ने उसका एक टुकड़ा उठाया तो गिरधारी हो गए। आज सारे ब्रजवासी उसके नीचे लेकर आनंद से हैं। एक सखा ने प्रश्न किया, अरे लाला एक बात बता कि तू इतना बड़ो गोवर्धन जब नेक सी छिंगरिया पे कैसे उठाए है, कैसे उठा लियो तूने? तब कन्हैया कहते हैं कि कछु माखन को बलवड़ो कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। कुछ तो मैया मेरी जो रोज माखन खिलाती है ना, उस माखन का बहुत बल है मेरे अंदर, कुछ आप लोगों ने सहायता कर दी और श्री राधे जी की कृपा ही है जो आज मैं इस गोवर्धन को उठा करके खड़ा हूं। राधा है कौशिकी संहिता, कौशिक ऋषि की लिखी हुई संहिता है, उसके अंदर राधा जी का पूर्ण चरित्र मिलता है। उसमें तो यहां तक लिखा है कि जब राधा जी का एक घुंघरू छनक जाता
एक घुंघरू बज जावे तो अनेकों नेक पृथ्वियों की रचना हो जाती है, अनेक ब्रह्मा अनेक विष्णु पैदा हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। वो आदि शक्ति, वही आदि शक्ति श्री राधा रानी की शक्ति के कारण ही आज मैंने गोवर्धन उठाया। भगवान बड़ा सुंदर जवाब देते हैं। 7 दिन तक लगातार बारिश होती रही। 7 कोस के गोवर्धन, 7 दिन की बरसात और 7 वर्ष के कन्हैया। 7 दिन बाद सावर्तक मेघों ने जाकर इंद्रदेव को क्षमा याचना मांगी। इंद्रदेव से महाराज क्षमा करे, हमारा संपूर्ण पानी समाप्त हो गया, कुछ नहीं बचा, जितना था सब बरसा दिया। लेकिन देखिए सावर्तक मेघ लगातार 7 दिनों तक बरसते रहे, लेकिन ब्रज में आज भी धूल उड़ रही है, एक बूंद पानी का निशान नहीं। कन्हैया ने गोवर्धन को स्थापित किया, पुनः अपने स्थान पर गए, अपने घरों में जाकर के रहे और देखा तो धूल ही धूल उड़ रही है। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, कहते हैं भगवान एक बात बताइए, ये सब पानी कहाँ चला गया? देखिए जब 7 दिन तक लगातार बारिश हो रही है तो वो जल कहाँ गया, कहाँ पहुंचा? तब सुखदेव महाप्रभु कहते हैं राजन, ये जल अगस्त मुनि ने पिया है, अगस्त मुनि ने इस जल का पान किया है। कैसे? जब त्रेता युग था, राम अवतार हुआ, जब रावण को मार करके भगवान राम अपनी अयोध्यापुरी में आए, राज तिलक हुआ, मैया सीता को बहुत दिन हो गए रहते रहते। एक दिन मैया सीता ने प्रश्न किया कि भगवान हमारे यहाँ तो रोज ब्राह्मणों के निमंत्रण होते थे, मैं जब से अयोध्या आई एक भी ब्राह्मण को निमंत्रण नहीं कर पाई, मैं बड़ी अभागी हूं। शास्त्र ऐसा कहता है कि जिस घर में विप्र चरण से मची ना होवे कीच, वेद ध्वनि नहीं स्वाहा शब्द नहीं, वो घर मरघट समनीच। जिसके घर में ब्राह्मणों के चरणों का धोया हुआ जल ना फैला हो, जिस घर में स्वाहा के शब्द उच्चारण नहीं होते, हवन नहीं होता हो, जिस घर में वेद के मंत्र नहीं पढ़े जाते हो, ऐसा घर शमशान भूमि की तरह होता है। चाहे शमशान में रह लो, चाहे उस घर में रह लो, ऐसे घर में कभी बरकत नहीं होती, सुख सौहार्द प्राप्त नहीं होता। सीता मैया ने हाथ जोड़े, भगवान बहुत दिन हो गए, हमारे पिताजी तो न जाने कितने ब्राह्मणों को बुलाकर रोज भोजन पवाते थे, तो महाराज मेरा निवेदन है कोई यथा योग्य ब्राह्मणों को बुलवाइए, भोजन कराइए। देखिए सीता मैया के मन में अभिमान है कि मैं जगत जननी हूं, मैं सबको संतुष्ट करती हूं, पूर्णता देती हूं, क्योंकि लक्ष्मी देवी के बिना सब बेकार है। कहते हैं ना, तुम बिन यज्ञ ना होते वस्त्र ना कोई पाता, जय लक्ष्मी माता। उनके बिना सब कुछ बेकार है, ना तो धर्म हो सकता है ना कर्म हो सकता है। अभिमान आ गया, और देखिए भगवान खाते भी अभिमान को ही है। जहां किसी व्यक्ति ने पद मान प्रतिष्ठा संपत्ति पाई और अभिमान में भर गया, तो निश्चित मानिए उसी दिन से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। भले ही कितना पैसा हो, रुपया हो, धन हो, दौलत हो, उसका निश्चित ही पतन हो जाएगा अगर अभिमान मन में आ गया तो। और देखिए ये सब चीजें पाकर के शायद ही बिरले लोग होते हैं जिनके मन में अभिमान ना आए। सीता मैया के अभिमान को नष्ट करने हेतु प्रभु ने लीला रची, अगस्त मुनि को निमंत्रण भेजा। बोले महाराज हमारे घर आइए और बढ़िया भोजन का निमंत्रण है, भोजन पाइए। ब्राह्मण भोजन का निमंत्रण दिया और यहाँ सीता मैया ने बढ़िया बढ़िया पकवान भोजन आदि बना करके तैयार किए। अगस्त मुनि आए, भोजन पाने बैठे, मैया सीता बना रही है, परोस रही है, निरंतर भोजन पवा रही है अगस्त मुनि को। और अगस्त मुनि खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 1 सप्ताह हो गया, भोजन चल रहा। सीता मैया थकने लगी, परोस परोस करके, बना बना करके।
मैया ने गणेश जी रिद्धि सिद्धि को बुला लिया। आज गणेश जी स्वयं ही झरिया पकड़ करके पुड़िया निकालते हैं। रिद्धि सिद्धि मदद करती है परसने में सीता मैया की। भोजन परोसा जा रहा है, निरंतर परोस रहे हैं। खाते खाते 17 दिन व्यतीत हो गए। 17 दिन तक लगातार अगस्त मुनि उस भोजन को पाते रहे। 17 दिन बाद मैया थक गई। अगस्त मुनि के सामने हाथ जोड़कर बोली, महाराज एक बात बताइए, जब व्यक्ति का आधा भोजन होता है, आधा पेट भरता है, तब वो एक डकार लेता है, और महाराज आपने तो अभी तक एक ना लाई। प्रभु के चरणों में निवेदन किया कि हे प्रभु, मुझे अभिमान हो गया था, मेरे अभिमान को आपने नष्ट किया, प्रभु अब कृपा करें। ऐसा नहीं कि हमारे घर से कोई ब्राह्मण आधा भूखा चला जाए, ये हमसे दोष बन जाएगा, हमें इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा प्रभु। इसलिए निवेदन आपके चरणों में। जब प्रभु को समर्पित भाव से निवेदन किया, प्रभु ने अगस्त मुनि को इशारा कर दिया। 18वें दिन तृप्ति हो गई। अगले दिन तृप्त हो गए। 18वें दिन अगस्त मुनि ने भोजन बंद कर दिया। मैया बहुत हो गया, पूर्ण हो गया, अब तो एक काम कर, जल और पिला दे। मैया सीता ने हाथ जोड़ लिए, बाबा 18 दिन से खा रहे हो तो पानी कितना पियोगे? इतना पानी कहां से पिलाऊंगी? तब प्रभु ने आदेश दिया, आज्ञा दी अगस्त मुनि को कि हे मुनिवर, जब मेरा द्वापर में कृष्ण जन्म होगा, उस समय सावर्तक मेघ जब बरसेंगे, उसी जल को आप पान करना। ये हमारे संतों का महत्व है। त्रेता में भोजन किया और जल जाकर के द्वापर में पिया। ये संतों की महानता है। अरे एक समाधि लगी, इतने में तो युग बदल जाते थे। पहले के ऋषि मुनि एक समाधि लगाई, एक बार ध्यान में गए, यहां पर युग ही बदल जाते थे। बोलो राधे राधे। आज ब्रज में एक बूंद भी जल नहीं। संपूर्ण ब्रज आज सूखा रखा है, धूल उड़ रही है। और देखिए, भगवान वास्तव में किसी को अभिमान से, धन दौलत रुपया पैसा से नहीं प्राप्त हो सकते। भगवान प्राप्त होते हैं केवल निर्मल मन, जिसका मन निर्मल है, मन बड़ा भोला है, ऐसे लोगों को भगवान शीघ्र मिल जाता है। भक्तमाल की एक बड़ी सुंदर कथा याद आई, आपको निवेदन करते हैं। एक सज्जन थे जो कि घर में पड़े रहते थे, ना कभी कोई काम करना, ना कहीं आना, ना जाना। अब तो माता पिता भी चिल्लाने लगे, घर में पड़ा रहता है, खाता रहता है, कोई काम करना नहीं, कुछ धंधा नहीं। माता रोज उलाने देवे, भैया रोज उलाने देवे, भाभियां रोज उलाने देवे। एक दिन तो बड़े तंग होकर के घर से निकल गए, जाके देखा कहां जाए, आलसी तो है, काम तो बस की है नहीं। तो रास्ते में गए तो संत महात्मा देखे, बढ़िया लाल पड़ रहे संत महात्मा। बोले यही लगते हैं अच्छे खाने वाले, जब तो ये लाल हो रहे हैं, मस्त हो रहे हैं। संत के चरणों में निवेदन किया, महाराज मोए अपने साथ रख लो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जो कुछ बनेगी सेवा करूंगा, काम धाम अपने राम से बनता नहीं ज्यादा, तो महाराज आपकी चरण में पड़ा रहूंगा। बस एक बात है कि भोजन दे दिया करो समय से। भोजन बहुत करते थे, भूखे एक मिनट रहते नहीं थे। आश्रम में गए, आश्रम में बढ़िया मस्त भगवान का भजन करते रहते हैं। थोड़ा बहुत काम कर लिया तो कर लिया, और नहीं तो पड़े हैं बढ़िया भजन कर रहे हैं, और बढ़िया दोनों टाइम अच्छे टिक्कड़ छन रहे हैं। बढ़िया टिक्कड़ छनते हुए बहुत दिन हो गए। एक दिन प्रातः काल उठ करके इन्हें बड़ी जोर से भूख लगी, जाके देखा जहां भोजन बनता था भोजनालय में, वहां जाके देखा तो खाली बर्तन डटड़ा रहे हैं, कुछ नहीं है। जाके वहां बनाने वालों से पूछा, भैया आज क्या बात है, भोजन नहीं बन रहा? बोले भैया आज एकादशी है, और एकादशी के दिन भोजन बनता नहीं। हमारे आश्रम में कोई भी भोजन अन्न ग्रहण नहीं करता। उन्होंने हाथ जोड़े, बोले भैया फिर तो हमारी हो गई एकादशी। हमें लगा कि हम द्वादशी देखे ही नहीं पाए।
गुरुजी के पास गए, गुरुजी के चरणों में निवेदन किया, गुरुदेव अपने राम तो आज एकादशी के ही है, द्वादशी तो होगी नहीं। गुरुजी ने कहा अरे एक दिन की बात है, कल तो भोजन बनेंगे, आज निकाल ले। बोले नहीं गुरुदेव, अपने राम भूखे रह नहीं सकते। गुरुजी ने सोचा कि बेचारा भूखा नहीं रह सकता, इसलिए ऐसा विचार करके उन्होंने अपने जो रसोइया था उसको आदेश दिया, जाओ इसको थोड़ा सा आटा बांध दो, थोड़ी सी दाल दे दो, और कहा एक बात सुनो, आश्रम में भोजन नहीं बनता, आश्रम में भोजन नहीं बनाया जाता आज के दिन, कहीं बाहर जाके नदिया के किनारे पे बैठ के बना लेना। बोले ठीक है महाराज, और हाँ एक बात और सुन लेना, ठाकुर जी को भोग लगाए बिना भोजन मत कर लेना, राम जी को भोग लगाना, इसके बाद ही भोजन करना। बोले ठीक है, अब कभी भोग लगाया हो तो पता हो। ये गए, बढ़िया इन्होंने भोजन बनाए, और देखिए ज्यादा खाता था इसलिए गुरुजी ने 2 लोगों का भोजन दिया कि लगभग 2 लोग खा ले, इतना भोजन व्यवस्था बना के दी। और जब वहां नदिया के किनारे पर बैठकर इसने भोजन बनाया, सुंदर भोजन बने, और भोजन बनाने के बाद में इन्होंने भगवान का आवाहन किया, और आवाहन करके भगवान को बुलाना प्रारंभ किया कि राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए, राजा राम आइए, मेरे राम आइए। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, भोजन का भोग लगाइए, जब उसने ये बात कही, भगवान को बुलाया तो भगवान के मन में भी मजाक सूझा, बड़े आर्त भाव से पुकारा, और उसने पुकारते हुए कहा कि भगवान आप सोच रहे होंगे कि आज आश्रम में जुगाड़ लग जाएगी, तो बिल्कुल मत चक्कर में रहना, आज आश्रम में बर्तन भड़बड़ा रहे, कुछ भी नहीं है। और भगवान को ये बात बड़ी अच्छी लगी, और जब ये बात कही तो तुरंत ही ठाकुर जी सीता मैया के साथ, दोनों जोड़े के साथ पधारे, भोजन कर लिया। बेचारे भूखे ही पेट रहना पड़ा, 2 लोगों का भोजन दिया था, 2 ही खा गए। लौट के आश्रम में आए, पुनः एकादशी आई, फिर से वही बात, गुरुजी पिछली बार भोजन कम पड़ गया था, 2 भगवान आए थे, गुरुजी को लगा शायद भूखा रह गया होगा, इसलिए ये बात कर रहा। बोले ठीक है, थोड़ा सा इसको ज्यादा दे दो, 3 लोगों का दे दो। अरे 3-4 लोगों का दे दो, खाता रहेगा, बनाता रहेगा। फिर से गया, भोजन तैयार किया, भोजन बनाया, भोजन बना करके फिर से भगवान को आवाहन किया, बुलाया, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब की बार उसने सीताराम को बुलाया
कि दो आते हैं सीताराम। अब की बार में सीताराम आए और साथ में लक्ष्मण जी भी आ गए। गुरुजी ने 3 लोगों का सामग्री दी थी तो 3 लोग आ गए। अब की बार फिर बेचारे को भूखा रहना पड़ा। अब अगली एकादशी आई, फिर से गुरुजी से कहा गुरुजी हाथ जोड़े तुम्हारे भगवान के, हाथ जोड़ रहा हूं सबके, तुम ठाकुर जी की सेवा अपनी बस में नहीं है। अरे एक को बुलाओ तो 2 आते हैं, 2 को बुलाओ तो 3 आते हैं। अपने राम को भूखे ही रहना पड़ता। बोले तो एक काम करो, आज थोड़ा ज्यादा ले जाओ। गुरुजी को मन में शंका हुई कि इतने लोगों का भोजन तो ये अकेला कर नहीं सकता, करता क्या है आखिर, छिप के देखा जाएगा। अब ये साहब गए, भोजन बनाया। भोजन बनाने के लिए जब निकले आश्रम से, गुरुजी पीछे पीछे इनके चले गए, झाड़ी में छिपकर देखने लगे। इन्होंने आज भोजन नहीं बनाया, भोजन तैयार नहीं किया और पहले ही बुलाने लगे, सीता राम आइए, मेरे राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब की बार नाम पुकारा, सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम जी आप आए, हे लक्ष्मण जी आप आए, हमारे भोजन का भोग लगाएं। और पहले से ही बुला लिया, भोजन बनाया नहीं। और जबकि भगवान को फिर से मजाक सूझा, भगवान सबको लेके आए, पूरा राम दरबार आज वहां नदी के किनारे पर उपस्थित हो गया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता मैया हनुमान जी महाराज अनेकानेक सभी भक्तगणों के साथ उस नदी के किनारे पर उपस्थित हो गए। आकर कहने लगे भैया तूने भोजन बनाओ नहीं और पहले से बुला रहा हो। मतलब मैं जान तो थो, आज मैंने सोच लिया था कि तुम 1-2 नहीं आओगे, बहुत सारे आओगे, इस चक्कर में बनाए नहीं, अपने हाथों बनाओ और खाओ। जब अपन को मिलना ही नहीं भोजन, अपने को भोजन मिलना ही नहीं, तो बनाने से क्या मतलब। बड़ा अलौकिक भोजन वहां पर बना। सीता मैया ने भोजन बनाया, हनुमान जी महाराज लकड़ियां ढूंढते फिर रहे हैं, लक्ष्मण जी साथ में चूल्हे की व्यवस्था कर रहे और वहां पर भोजन बन रहा है। और गुरुजी ने जब छिपकर ये कृत्य देखा, तुरंत ही अपने शिष्य के चरणों में लोटपोट हो गए। अरे बेटा, जिन भगवान के दर्शन पाने के लिए हमने अपना पूरा जीवन कमा दिया और तूने सहज भाव से उनको पा लिया। अपने प्रभु से एक बार कहे कि मुझे भी दर्शन दे रहे हैं। उनको सब दिख रहा है, रोटी बन रही है, चूल्हा बन रहा है, लकड़ियां आ रही हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। समझ गए गुरुजी? अपने प्रभु से कहे कि मुझे भी दर्शन मिले। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी शिष्य ने अपने गुरु को भगवान के दर्शन कर भगवान के चरणों में निवेदन किया कि भगवान दिख जाओ, नहीं तो ये सब मुझे झूठा कहेंगे। राम दरबार के गुरुजी ने दर्शन किए और बड़े गदगद हो गए, अपने शिष्य का बहुत आभार माना। कभी कभी देखिए ऐसा होता है, शिष्य भी बड़े बुद्धिमान मिल जाते हैं। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि भगवान सहज भाव से प्राप्त होते हैं। हम अभिमान में भरकर धन दौलत आदि इत्यादि से अगर भगवान को पाना चाहें तो कभी जीवन में नहीं पा सकते। बोलो राधे राधे। आज इंद्रदेव के मन में भी गिलानी हुई, मैंने बहुत गलत कार्य किया, अरे उस ठाकुर को मैं पहचान नहीं पाया। ऐसा विचार करके इंद्रदेव आज वृंदावन में पधारे और वृंदावन की सीमा के बाहर ही ऐरावत को छोड़ दिया। ऐरावत को छोड़ करके आज ब्रज में जाकर गोविंद एक पत्थर पर, एक शिला पर विराजे हैं। वहां पर जाकर प्रभु के पास नंगे पैर गए और जाकर चरणों में निवेदन किया, प्रार्थना की। पिता गुरुस्तम जगतामधीशो दुरत्यया काल उत्पात दंडा
ताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे मानं वेदुं जगदीश मानिना। देवराज इंद्र प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप तो जगत पिता हैं, जगत के गुरु हैं, जगत की माँ हैं, और बच्चे अगर कभी उद्दंड हो जावे, कोई उत्पात कर देवे, तो बड़ों का कर्तव्य है कि बच्चों को क्षमा कर दे। पिता गुरुस्तम जगता मधीसो दुरत्यचः काल उत्पात दंडा। अगर कोई बच्चे उत्पात मचा रहे हैं तो दंड देने का आपको अधिकार है। आप जो दंड देंगे मैं स्वीकार करूंगा। देखिए, भगवान जितना क्रोध भगवान ने ब्रह्मा जी पर किया था, इतना क्रोध इंद्रदेव पर नहीं किया। क्यों? क्योंकि इंद्रदेव के कारण आज सारे ब्रजवासी एकत्र हुए। संपूर्ण ब्रजवासी एक साथ हो गए, और ब्रह्मा जी ने तो उनको दूर कर दिया था, वो भी 1 वर्ष के लिए। आज इंद्रदेव को क्षमा किया प्रभु ने। इंद्रदेव अपने स्थान को गए। पश्चात में इंद्रदेव को क्षमा करने के बाद प्रभु ने अनेकानेक भक्तों को दर्शन दिए, दर्शन प्रदान किए। गोपियां भी कात्यायनी मैया का व्रत करती हैं, क्योंकि वो पति रूप में गोविंद को चाहती हैं, ठाकुर जी को चाहती हैं, इसीलिए पूजन करती हैं। और देखिए, सखियां जितनी भी हैं वो सब आपस में एक दूसरे से बात करती जाती हैं, और बात के माध्यम से ही, उन बातों के माध्यम से ही एक दूसरे को बताती हैं। आइए इस भजन के माध्यम से हम भी उन सखियों के साथ गाएं। सखियां एक दूसरे से कहती हैं, अरे सखी, अकेली गई थी ब्रज में, आज मैंने गलती कर दी, मैं अकेली चली गई ब्रज की ओर। क्या हुआ? अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। दोनों हाथ उठाकर तालियों से बदल गए। जय हो। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। मोर पंख वाला मिल गया, हो मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। राधे।
जय हो। घूमते हुए राधे नींद चुराई मेरी बंसी बजा के, चैन चुराया मेरा चैन चला के। नींद चुराई बंसी बजा के, मैंने चुराया सैन चला के। नींद चुराई मेरी बंसी बजा के, चैन चुराया मेरा सैन चला के। नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चुराया सैन चला के। लगी आस मेरे मन में, लगी आस मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में, गई थी मैं वृंदावन में। बांसुरी वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। राधे भले हरी। उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा चलो ना श्याम मेरे मन माया। उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा चलो ना श्याम मेरे मन भाया। उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा चलो ना श्याम मेरे मन भाया। उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा चलो ना श्याम मेरे मन भाया। तेरी बाकी चाल देखी, तेरी बाकी चाल देखी, टेढ़ा मुकुट भी देखा, टेढ़ा मुकुट भी देखा। मोर पंख वाला मिल गया, ओ मोर पंख वाला मिल गया, ओ मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। बांसुरी वाला मिल गया, ओ मोर पंख वाला मिल गया, ओ मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। राधे जय हो। दोनों हाथ रखकर ताली समझ रही है। जय
बिहारी मेरे हृदय में बसाऊं, तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ जाऊं। बाके बिहारी मेरे हृदय में बसाओ, तेरे बिना श्याम सुंदर का हो जाऊं। बाके बिहारी मेरे हृदय में बसाऊं, तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ जाऊं। बाके बिहारी तुझे हृदय में बसाओ, तेरे बिना श्याम सुंदर का हो जाऊं। लगी लगन मेरे मन में, लगी लगन मेरे मन में, ढूंढ रही थी निधि वन में, ढूंढ रही थी निधि वन में। लगी लगन मेरे मन में, लगी लगन मेरे मन में, ढूंढ रही थी निधि वन में, ढूंढ रही थी निधि वन में। बांसुरी वाला मिल गया, ओ मोर पंख 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 वाला मिल गया। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे राधे। गोपियां बड़े प्रेम से एक दूसरे को सुनाती, वो कहती मुझे मिला, वो कहती मुझे मिला, और वास्तव में मिला किसी को नहीं। सब अपने मन के भाव से मन में। और देखिए कहते हैं अगर सच्ची श्रद्धा से कोई कार्य किया जावे तो पूरी कायनात, पूरी सृष्टि उस इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार हो जाती है। और ये सत्य है बिल्कुल। अगर किसी कार्य को करने का मनुष्य मन में चिंतन कर ले, निश्चित बना लेवे, अपना लक्ष्य बना लेवे, तो कोई ताकत उसको पूरा करने से नहीं रोक सकती। बोलो राधे राधे। आज ठाकुर जी का चिंतन करती हैं गोपियां, इसीलिए ठाकुर जी ने बढ़िया सुंदर वेणु निनाद की आश्रद पूर्णिमा की रात में अपनी अधरों पर मुरली ली और मधुबन में मुरली को बजाना प्रारंभ किया। जब मुरली की धुन उन गोपियों के कानों में पड़ी तो संपूर्ण गोपियां एकत्र होकर के, देखिए जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में उठ करके और दौड़ी दौड़ी भागी भागी आज गोविंद के उस महारास में सम्मिलित होने हेतु मधुबन की ओर दौड़ पड़ी। किसी ने एक आंख में काजल लगाया, दूसरे में लगाना ही भूल गई। किसी ने लहंगा पहना तो वो उल्टा पहन लिया और उल्टा ही पहन के दौड़ करके भागी भागी चली आई। किसी ने अपने बच्चे को दूध पिलाता हुआ छोड़ करके आई है। अरे यहां तक कि सुखदेव महाप्रभु कहते हैं राजन, एक सखी तो ऐसी भी थी जिसको उसके पति ने दरवाजे में बंद कर दिया था, ताला लगा दिया, कहां भागी जा रही है रात्रि में, ताला बंद कर दिया। और यहां तक कि जब बाकी गोपियां नहीं पहुंच पाई, सबसे पहले उसकी आत्मा अर्थात उसने अपने प्राणों को त्याग दिया और आत्मा के स्वरूप में ही मधुबन में जाकर के प्रभु के समक्ष प्रकट हुई। इतना अनन्य भाव है प्रभु के चरणों में। और ये गोपियां हैं कौन? अरे सतयुग, त्रेता और द्वापर में अनेक ऋषि जिन्होंने हजारों वर्षों तपस्या की प्रभु को पाने के लिए, वही ऋषि मुनि आज संपूर्ण ब्रज में गोपियां बन करके आए, गोपी बन करके प्रकट हुए। और देखिए भगवान जो है वो जगतपति। देखिए हमारी जो आत्मा है, ऐसा नहीं कि स्त्रियों के पति होते हैं, पुरुषों के भी होते हैं। बोलो राधे राधे। हमारे अंदर जो आत्मा होती है, देखिए स्त्री लिंग जो शब्द होता है उसमें आखिरी अक्षर बड़ा होता है। सीता, रमा, उमा, माने आखिरी अक्षर जो रहेगा वो बड़ा होगा। और पुरुष के नाम में उल्टा होता है, आखिरी वाला अक्षर छोटा होता है। राम, कृष्ण, लक्ष्मण, विसर्ग नहीं होता,
जो दीर्घ होता है, दीर्घ नहीं होता, वो लघु होता है आखिरी अक्षर। लेकिन जो हमारी आत्मा है, शब्द पे ध्यान दीजिए, आत्मा, माँ बड़ा है, यानी वो स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग नहीं है। उन्हें तो उसको आत्मा कहते, आत्मा नहीं बोलते, उसको बोलते हैं आत्मा। स्त्रीलिंग शब्द होता है आत्मा का। और हमारी आत्मा के पति अगर कोई है तो वही जगदीश हैं, जगतपति है। इसीलिए उनका एक नाम जगतपति कहा जाता है। आज संपूर्ण ऋषिगण जितने भी थे, सब ने ब्रजांगनाओं का रूप बना करके ब्रज में आए और ब्रज में आकर भगवान को पाने हेतु बड़ी तपस्या की, जिनने हजारों वर्षों तक गोपी बन करके प्रकट हुए। प्रभु ने वेणु निनाद किया, सारी गोपियां वहां पर जाकर के उपस्थित हुई। भगवान ने सबका बड़ा स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभागा आस्यतां करवाम किम यन्नो दृष्टया प्राप्ता उपवन्नामिदं हिवा। हे महाभाग, हे माताओं, आपका यहाँ पर बहुत स्वागत है। देखिए शब्द ध्यान दीजिए, श्लोक कहता है स्वागतम वो महाभागा आस्यतां करवाम किम यन्नो दीक्षा प्राप्ता उपन्नमिदं ही वह। भगवान ने यहाँ पर उनको माता कहकर के संबोधित किया है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं भगवान ने महाराज क्यों किया। अरे जो 7.5 वर्ष का बालक है, 7.5 साल की अवस्था है, ऐसा बालक भला काम आदि में क्या रुचि रखेगा। कोई वासना नहीं है, प्रेम है। प्रेम के कई रूप होते हैं। बहन भी अपने भाई को प्रेम करती है। ऐसा नहीं कि स्त्री और पुरुष अगर आप प्रेम करते हैं तो इसका मतलब गलत निकाला जाए। उनमें कई तरह के प्रेम हो सकते हैं। एक बहन के रूप में भी प्रेम हो सकता है, एक माँ के रूप में भी प्रेम हो सकता है, एक सखी के रूप में भी प्रेम हो सकता है। माता कहकर के संबोधित करते हैं, आइए माताओं आपका स्वागत है, लेकिन आप पतिव्रता नारियां हैं, आपको पति को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। इससे पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। माताओं ने हाथ जोड़े, बोले प्रभु किसी अन्यत्र पुरुष को देखा जाए तो पतिव्रत धर्म नष्ट होगा। अरे तुम तो हमारे परमात्मा हो और तुमसे बड़ा करके पति कौन होगा। कहती हैं ऐसे वर को क्या करूं जो जिए और मर जाए, श्याम को बना लूं अपना, मेरा चोला अमर हो जाए। हे प्रभु, अरे ये जगत जो संसार के पति है ना, ये तो मरते जीते रहते हैं, आते हैं जाते हैं चले जाते हैं। देखिए संसार में जितने भी रिश्ते हैं ये केवल कुछ ही पल के लिए साथ में रहते हैं। और देखिए रिश्ते नाते भी कब तक, जब तक विपत्ति नहीं है तब तक। अगर कदाचित कोई परेशानी आ जावे ना तो लोग फोन उठाना बंद कर देते, ऐसा नहीं पैसा मांग ले। जब किसी पर विपत्ति आ जाए, घनघोर विपत्ति आ जावे, तो लोग बात करना छोड़ देते। अगर देख लेना रास्ते में ये है तो उस रास्ते को जाना ही बंद कर देंगे। रिश्ते नाते जितने हैं ना ये सब सुख के होते हैं, दुख के नहीं होते। कहते हैं बन जाते हैं रिश्तेदार जब दौलत साथ होती है। बन जाते हैं रिश्तेदार जब दौलत साथ होती है, और छूट जाते हैं नातेदार जब गरीबी का साथ होता है। अरे जो सगे होते हैं, अरे यहां तक कि भैया बहन भी छोड़ देते हैं। कई जगह देखने में ऐसा भी आया है कि कई लोगों की बहनों ने या भाइयों ने एक दूसरे का ही साथ नहीं दिया।
सब रिश्ते नाते यहीं दिखावा के हैं। जितने भी घर की स्त्रियां हैं, माँ बहन आदि, ये सब हमारे दरवाजे तक के साथी हैं। जब अंत समय आता है तो दरवाजे के बाहर तक निकल कर आएंगी और इसके बाद में सब अंदर चले जाते हैं। इसके बाद में जो हमारे मित्र यार संबंधी रिश्तेदार, ये केवल शमशान तक के साथी हैं। शमशान के बाद कोई हमारे साथ नहीं चलता। इसीलिए तो पैसे फेंके जाते हैं। देखिए, जब किसी की मृत्यु का समय होता है, मर जाता है व्यक्ति, तो उसके ऊपर मखाने, पुष्प और पैसे फेंके जाते हैं। मखाने इसलिए फेंके जाते हैं क्योंकि परिवार को भरा पूरा छोड़ के गया है। पुष्प उसकी आत्म शांति के लिए, उसको सम्मान देने के लिए फेंके जाते हैं। लेकिन पैसे क्यों फेंके जाते हैं, सोचने का विषय है। हम लोग पैसे फेंकते हैं, सो ऊपर से क्यों फेंकते हैं? इसलिए फेंके जाते हैं कि तूने जीवन भर केवल इन पैसों के पीछे अपना जीवन व्यर्थ में नष्ट कर दिया। आज तेरे बाप में दम हो तो उठा के बता, जिन पैसों के लिए तूने संपूर्ण जीवन नष्ट कर दिया। न किसी से प्रेम से बोला, न किसी से अच्छे बात की, न कभी धर्म किया। किसी प्यासे को एक जल नहीं पिलाया, एक लोटा। किसी भूखे को एक कौर, एक निवाला अन्न का नहीं दिया। और आज वही पैसे ऐसे फेंके जाते हैं। ले, अब तुझ में दम हो तो उठा के बता दे। सिकंदर ने संपूर्ण साम्राज्य जीत लिया था। उसने अपने दास दासियों को, जब उसका अंत समय आया मरने का, बहुत बीमार रहा, बहुत दिनों तक बीमार रहा, उसने बहुत कष्ट झेले। और जब अंत समय आया तो अपने दास दासियों को आदेश दिया कि जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ बाहर लटकते दिखाना चाहिए। जनाजे के बाहर दोनों हाथ। क्यों? क्योंकि मैं संपूर्ण जगत को बताना चाहता हूं, जिस वैभव के लिए मैंने इतनी मार काट मचाई, लूटा, लोगों को मारा, आज वही धन दौलत मेरे पास कुछ नहीं है, ये खाली हाथ जा रहा है। बोलो राधे। कन्हैया समझाते हैं, अरे माताओं, आप पतिव्रता हैं और पतिव्रत धर्म से बढ़कर के कोई धर्म होता नहीं। पतिव्रता नारी में तो बहुत सामर्थ्य होता है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने पलना में लेटा करके बालक बना करके झुला सकती है। माता अनुसुईया की कथा आपने सुनी होगी। माता अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने सतीत्व के द्वारा तीनों को बालक बना लिया था। और बालक बना के अपने घर पालने में पटक दिया था, पड़े थे। जब तीनों देवियों को पता चला, लक्ष्मी, उमा और ब्रह्माणी, तीनों देवियों ने हाथ जोड़ करके विनय की, तब जाकर के उनको बड़ा किया। नहीं तो वो तो बच्चे बना के छोड़ दिए थे। इतना सामर्थ्य होता है पतिव्रता नारी। भगवान कहते हैं, अरे देवियों, तुम लोग पतिव्रता हो, अपनी पतिव्रत धर्म को छोड़ करके क्यों चली आई? गोपियां कहती हैं कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न हो। अरे ठाकुर, अब तो मेरे जो भी हैं वो सब आप ही हैं, चाहे पिता का हो, चाहे माता का हो। देखिए, भगवान का एक नाम और है, उनको भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है। कहते हैं ना, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भक्त वत्सल का मतलब क्या होता है? वत्सल, वत्सला नाम रखा गया है गौ माता का। वत्सला नाम किसका होता है? गौ का। और जब आपने देखा होगा, जब गौ के यहाँ बेटा बेटी पैदा होता है तो वो गंदगी में रहता है, मलमूत्र में लिपटा रहता है। और गौ माता अपनी जीवा से चाट चाट करके उसको बिल्कुल निर्मल बना देती है, सुंदर बना देती है। इसीलिए भगवान को वत्सल कहा गया, वत्सल कहा गया कि आप भी गौ माता की तरह ही हम भक्तों को निर्मल बनाने वाले हो। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। इसीलिए भगवान का नाम भक्त वत्सल कहा गया। आज गोपियों ने प्रभु को देख करके, आज वैसे ही लीलाएं धारण करने लगी गोपियां।
देखिए इस सभा में भगवान भोलेनाथ भी आए हैं। इस महाराष्ट्र में माता पार्वती जी कैलाश पर श्रृंगार कर रही थी। भगवान भोलेनाथ ने देखा आज पार्वती जी कुछ ज्यादा तैयार हो रही है, कारण क्या है? पूछा देवी कहाँ जा रही हो इतनी सज धज के? बोले आपको पता नहीं आज महाराज होने वाला है वृंदावन में, मधुबन में आज महाराज हो रहा है, इसीलिए हम सब सखियां सज धज करके उस महाराज में सम्मिलित होने जा रही हैं। बोले अच्छा तो हम भी चलेंगे। बोले पुरुषों को आने की अनुमति नहीं है, केवल स्त्रियां ही जा सकती हैं। बोले उसमें कौन सी बड़ी बात? तुरंत घाघरा उठाया और घाघरा पहनना चालू कर दिया। बढ़िया लाली लिपस्टिक लगाई भोले बाबा ने, कुंडल बदले, बिच्छू ततैया की कुंडल उतार करके सादा सिंपल कुंडल पहने और कुंडल पहनकर बढ़िया श्रृंगार करके आज भोले बाबा सज धज करके उस रास में महारास में पहुंचे हैं। देखिए यहाँ पर राधा रानी के साथ भगवान ने रास प्रारंभ किया, लेकिन रास करते हुए अभिमान आ गया राधा रानी के मन में कि गोविंद मेरे साथ रहता है, मेरे साथ ही है। मैया राधा कहते हैं अरे कन्हैया तू मेरे साथ चल जरा, अपन यहाँ नहीं आगे चलते हैं। थोड़ा सा मन में अंदर गई, अब कहती है मैं थक गई हूं। कन्हैया स्वयं ही राधा रानी के पैरों को दबाने लगे। पैरों को दबाते हैं, अब तो कहती है कन्हैया मुझसे चलते नहीं बनता, तू अपने कंधों पे बिठा ले। ठीक है कंधों पे बैठ जाइए। और जैसे ही गोविंद झुके, राधा रानी ने बैठना चाहा, गोविंद वहां से अदृश्य हो गए, वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलो राधे राधे। अंतर ध्यान हो गए और अंतर ध्यान होने के पश्चात में अब गोपियां व्याकुल हो गईं, अपने गोविंद को ना पाते हुए व्याकुल होकर के तड़पने लगे। और इसी व्याकुलता में गोपियों ने एक गीत गाया। व्याकुलता में भर करके गोविंद को प्रणाम करती हैं, गीत गाती हैं। जाकर के एक कहती है कि यमुना से जाके पूछ ले कि तूने कन्हैया को देखा है क्या? कि पुनः बोले नमागत्या कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगो कृष्णम तदा गमन कांक्षितः। हे कालिंदी, यमुना जी का दूसरा नाम कालिंदी है। गोपियां कहती कालिंदी तूने क्या हमारे कन्हैया को देखा है? दूसरी सखी उत्तर दे देती अरे ये क्यों बताएगी, ये भी तो हमारी सौतन है, ये भी हमारी सौतन है, ये भी तो गोविंद से प्रेम करती है, ये कैसे बता देगी? कुछ सखी कहती है चलो वृंदा से पूछते हैं। किसी सखी ने वृंदा से पूछा और दूसरी सखी उत्तर दे देती है अरे सखी ये भी क्यों बताने वाली, ये भी तो हमारी सौतन है, ये भी प्रभु को बहुत प्रेम करती है। अरे इसके बिना तो प्रभु भोजन ग्रहण नहीं करते जब तक ये भोजन पर ना चढ़ जावे, ये हमें क्यों बताएगी? गोपियां बिलख उठी और इसी को गोपी गीत कहा गया है। गोपी गीत इसको कहा गया है। आइए सब मिल करके गोपियों के साथ गीत गावे। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयति इंदिरा शाश्वदात्री दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सब त्वां विचिन्वते सरदुदासये साधुजात सा तरस जोदरा मुषाद्र
रसिका भरत वर्ण तो नेह किम बधा। नखरु गोपिका नंदनो भवा नखली देहिना रात माद्रका विकन सारिथो विश्वगोप्तरो सख उदेवान सात्वतांबुले जयति तेरी कमो पुकार उठी गोपियां ब्रजा पुकार उठी गोपियां हे गोविंद कहाँ गए तुम हमें आकर अनुग्रहित करें। शाश्वता आज गोपियां बिलख उठी हे प्रभु आप प्रकट होइए हमारे समक्ष आइए अन्यथा हम सब प्राण त्याग देंगे। जिस प्रकार राम जन्म में राम के वियोग में प्रभु राम के वियोग में दशरथ जी ने अपने प्राणों को त्यागा था, आज आपके वियोग में हम त्याग देंगे। कि राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परि हरि रघुबर विरह राउ गयो सुरधाम। जब ये विनय की प्रभु के आर्त भाव से पुकारा, जब अपने मन से आर्त भाव से दुखी होकर के गोपियों ने पुकारा, तब गोविंद उनके सामने प्रकट हुए और दो दो गोपियों के बीच में आज उस मधुवन में बड़ा सुंदर अलौकिक नृत्य हुआ और अलौकिक महारास हुआ। एक गोकुल में देखो गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे राधे दोनों हाथ पकड़। हरे रास रचो है यमुना के नारे महारास रचो है रास रचो है यमुना के नारे महारास रचो है। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है।
ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे भोले संग ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे गोपीजन ओ ब्रह्मा नाचे भोले संग ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे गोपीजन ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन हरि जब से श्याम जब से श्याम गलियों में यूं मिल गए जब से श्याम गलियों में मिल गए अरे जिंदगी के मायने बदल गए हाय हाय जिंदगी के मायने बदल गए जब से शाम गलियों में यूं मिल गए जब से शाम गलियों में निकल गए उठाइए दोनों हाथ ताली सेवा करते हुए गाइए अरे जिंदगी के मायने बदल गए ओ जिंदगी के मायने बदल गए हाय हाय जिंदगी के मायने बदल गए हाय हाय जिंदगी के मायने बदल और गए। एक गोपी कह रही है कन्हैया को अरे धीरे से करीब मेरे आए बांसुरी से आए हाय बांसुरी से आए हाय बांसुरी से घूंघट उठाए ओ धीरे से करीब मेरे आए बांसुरी से घूंघट उठाए टुकड़े 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 मटकी के बुकर गए टुकड़े टुकड़े मटकी के बुकर गए बोलो राज बिहारी सरकार की हो जिंदगी के मायने बदल गए ओ जिंदगी के मायने बदल गए हाय हाय जिंदगी के मायने बदल गए जिंदगी के मायने बदल गए। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे बंसी वाले राम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे ओ नाचे रे नाचे राधा नाचे रे नाचे रे नाचे राधा नाचे राधे दोनों हाथ धरकर सुन दिए जय हो। चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आँखें गजरारी हो चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आँखें गजराई ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी ओ ठुमक ठुमक नचे गोपियन के संग जग का पालनहारी हो रस बिहारी संग राधा सुकुमारी रस बिहारी संग राधा सुकुमारी ब्रज में विराजे आप लोगों को देख के लग ही नहीं रहा कि आप लोग रास में हैं दोनों हाथ से ताली सेवा करते हुए मस्ती में झूमते हुए गए राधा नाचे रे हो श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे ठिकाना रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा
के तार दे कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। सृष्टि की भूति का यही तो मिलाप है, यही महाराज 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 है। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। राधे रस रचो है, रस रचो है, यमुना किनारे महारस रचो है, रास जो है, रास जो है, यमुना किनारे महाराज जो है। रस रचो है, रस रचो है, यमुना किनारे महारस रचो है, रास जो है, रास जो है, यमुना किनारे महाराज जो है। हे सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण, हे सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण, हे सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण, हे सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन, मन में बन गए सभी पावन वृंदावन। हे रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास जो है, रास जो है, यमुना किनारे महाराज जो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास जो है, रास जो है, यमुना किनारे महाराज जो है। यमुना किनारे महारास रचो है, यमुना किनारे महाराज जो है। यमुना किनारे महारास रचो है, यमुना किनारे महाराज जो है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आज माँ यमुना के पावन तट पर मधुबन में रास लीला हुई। यहाँ पर देखिए कामदेव ने आना चाहा, कामदेव ने प्रवेश करना चाहा और भगवान ने उसको दुत्कार करके वहां से भगा दिया। क्योंकि कामदेव है कौन? भगवान के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में ही कामदेव पधारे, इसीलिए भगवान ने उनको वहां से भगा दिया। पश्चात में रास लीला का कार्य संपन्न हुआ। रास लीला करने के पश्चात इधर भगवान भोले बाबा आए थे और आकर के आज गोपी बनकर के वहां पे विराजे। गोपेश्वर नाम से आज विख्यात है भगवान, और गोपेश्वर के रूप में आज भी ब्रज में विराजे हैं। कि रासोत्सवा संप्रवृतो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयः संस्थापनाय धर्मस्य प्रस्मायेतरस्य अवतीर्णो हि भगवान् शेन च जगदीश्वरः। आज महारास का समय होने के पश्चात एक कथा आती है। भगवान गौओं को चराने के लिए अपने वृंदावन से थोड़ी सी दूर निकल गए, आगे निकल गए। आज गोविंद के घर से भोजन नहीं आया। ठाकुर जी को बहुत जोर से भूख लगी और भूख लगने के कारण देखिए मथुरा के पास पहुंच गए। गौओं को चराते चराते वृंदावन से मथुरा की दूरी ज्यादा नहीं है। गौओं को चराते हुए मथुरा की सीमा के पास पहुंच गए। वहां पर देखा बड़ा भारी यज्ञ हो रहा था।
अनेकानेक ब्राह्मण उस यज्ञ में सम्मिलित थे। आज गोविंद ने, आज ठाकुर जी ने अपने एक शिष्य को, अपने एक सखा को उस यज्ञ में भेजा और जाकर के कहा कि भैया कुछ मांग कर लाओ, शायद कुछ प्रसाद मिल जावे। सखा ने जाकर के वहां पर प्रसाद मांगना चाहा, मांगा तो डांट करके उन ब्राह्मणों ने वहां से भगा दिया। यज्ञ करता जो ब्राह्मण थे उन्होंने डांट करके, फटकार करके उनको वहां से भगा दिया। सारे ग्वाल बाल दुखी हृदय से, दुखी मन से गोविंद के पास जाकर कहते हैं, अरे कन्हैया आज हमें कुछ नहीं मिला, हमने तेरे भोजन की व्यवस्था नहीं बना पाई। ब्राह्मणों ने डांट करके, फटकार करके भगा दिया। जाकर गोविंद को स्थिति दिखाई। देखिए यहां पर जब ये भोजन मांग रहे थे ग्वाल वाली ब्राह्मणों से, तो उनकी पत्नियों ने, ब्राह्मण की जो पत्नी थी, उन पत्नियों ने इनको मांगते हुए देख लिया था। उन्होंने विचार किया ठाकुर आज भूखा है, तुरंत ही भोजन की व्यवस्था की और भोजन लेकर के आज स्वयं ही कन्हैया को खिलाने के लिए आई और आकर के गोविंद को अपने हाथों से उन मैयाओं ने भोजन पवाया, भोजन कराया। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, राजन कि श्यामं हरण्य परधिम वनमाल्यवरः धातु प्रभाल नट नट भेष मनोवृतांसे विन्यस्त हस्तमितरेण घुनानमब्जं कर्णोत्पलालक कपोल मुखाम्बुजास। आज ठाकुर जी को देख करके आज मैया गदगद हो गई। श्याम वर्ण की कांति है, गौरण वर्ण के बलराम जी हैं। कन्हैया श्याम है, बलदाऊ जी गोरे हैं। दोनों की झांकी बैठी है, दोनों बड़े प्रेम से आनंद से बैठे हैं। जाकर के दर्शन किए, इनको अपने हाथों से भोजन पवाया। इधर भोजन कराने के बाद वो ब्राह्मणी जब लौटकर वापस आई और सारा वृत्तांत सुनाया अपने पतियों को, पतियों ने अपने आप को धिक्कार किया कि धिग जन्मना स्त्री विद्याम धिग व्रतम धिग बहुज्ञताम धिग कुलम धिग क्रियादाक्षम विमुखाये त्वधोक्षजे। अपने आप को धिक्कारा कि धिक्कार है ऐसे जन्म को, धिक्कार है ऐसी विद्या को, धिक्कार है ऐसे ज्ञान को, धिक्कार है ऐसे कुल को, धिक्कार है ऐसे कार्य को कि जो अपने प्रभु को भी नहीं पहचान पाया। अपने आप को धिक्कार। बुढ़े हो गए यज्ञ करते करते, लेकिन आज भी नहीं समझ पाए कि भगवान कैसे मिलते। न जाने के भेष में नारायण मिल जाते। अरे भगवान कोई राम श्याम के रूप में मिलने नहीं आते, न जाने कौन से रूप में आ जाए, किसके रूप में आपसे मांगे। कई जगह हम पूजन कराने जाते हैं, पूजन के पहले बच्चे मिठाई मांगते हैं, पंडित जी मिठाई दीजिए, केला दीजिए। उस दिन लगता है कि हाँ इन पर ठाकुर जी प्रसन्न है, अपने मुंह से मांग रहे हैं। और देखिए वास्तव में अगर बच्चा छोटा सा है, नन्हा सा है, ठाकुर का स्वरूप होता है, और वो अगर मांग रहा है तो निश्चित मानिए ठाकुर उसी के रूप में खाना चाहता है। हमारे देखने का नजरिया जरूर बदल सकता है। ये तो अपने अपने नजरिए की भी बात है। कहते हैं कि नजर का तो इलाज है, लेकिन नजरिए का इलाज नहीं। कौन किस रूप में देखता है इसका कोई इलाज नहीं होता। नजर अगर खराब हो जाए तो चश्मा बन जाता है, नजर अगर खराब है तो ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन नजरिया किसी का खराब है तो उसको बदलना असंभव है। आज ब्राह्मणों को अपने आप पर धिक्कार हुआ कि धिक्कार है मेरे जन्म को, मेरे कुल को, मेरे कार्य को, मेरे ज्ञान को।
आज हमने अपने ठाकुर को नहीं पहचान पाया। ब्राह्मणों ने ठाकुर का नाम स्मरण करते हुए अपने जीवन को व्यतीत किया। पश्चात में इधर कंस के यहां कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी को बुला करके आदेश दिया कि हे अक्रूर, आज जाइए और जाकर आज ब्रज में जाकर के कन्हैया को, बलदाऊ को यहां पर लेकर आना है। अक्रूर जी ने मना करना चाहा। अक्रूर जी जानते हैं कि आज ये ठाकुर जी को मार देगा, ऐसा विचार करके मना करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर मैंने मना कर दिया तो न जाने किसे भेज देगा। कि गच्छनंद व्रजम तत्र सुतावानकदुन्दुभे आसाते ताविहानेना रथेना नयमाचिरम्। आज ही रथ लेकर के वृंदावन जाओ, कृष्ण बलराम को लेकर आइए। अक्रूर जी ने कंस की आज्ञा को मानकर आज वृंदावन की ओर पदार्पण किया। अक्रूर जी जो महात्मा के स्वरूप में है, महात्मा है। आज इन्होंने रथ को हाँकना चाहा, जाना है वृंदावन की ओर, पहुंच कहीं और जाते हैं, मन ही नहीं लग रहा। प्रातः काल से चले हैं मथुरा से, वृंदावन पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन आज प्रातः काल के चलते चलते रथ वृंदावन की ओर जाना चाहिए, लेकिन पहुंच कहीं और जाता है। फिर ध्यान आता है मुझे तो वृंदावन जाना, फिर रथ हाँकते वो दूसरी दिशा में चला जाता है। कि किम मया चरितम भद्रा किम तप्तम परमं तपा किम बातार्हते रत्नम यद्रक्षाम्यद्य केशवम्। आज अक्रूर जी विचार करते हैं कि मुझसे अभागा और कौन होगा जो कन्हैया को मरने के लिए लेने के लिए जा रहा है। चिंतातुर होकर के चले जा रहे हैं। प्रातः काल के चले, शाम के समय, सूर्यास्त के समय आज वृंदावन में पहुंचे। ठाकुर जी अपनी गैयों को चरा करके वृंदावन में प्रवेश कर रहे थे, उसी समय इनका रथ पहुंचा। रथ को देख करके कन्हैया पास आ गए, बोले बाबा कहां जाना है आपको? अक्रूर जी कहते हैं हमें नंद बाबा के यहाँ जाना है। बोले चलो हम भी चलते, साथ में हम छोड़ देंगे। आपने देखा होगा कभी कभी गांव में जाइए आप, किसी ऐसे गांव में जहां साधन नहीं मिलते, वाहन नहीं होते, और कदाचित हम वाहन लेके चले जावे और किसी से कहे भैया उसका घर बता देना, बच्चे साथ में बैठ जाते हैं, चलो हम बताते हैं, हम लेके चलते हैं आपको उनके घर। ठाकुर जी रथ में चढ़ गए, बलदाऊ जी आ गए और तीनों साथ में एकत्र होकर नंद महल पहुंचे। यहां पर नंद महल में पहुंच करके आज रात्रि के समय में अक्रूर जी ने नंद बाबा को समझाया, अरे बाबा, अरे नंद, ये दोनों बालक जो तेरे पास है ये वसुदेव के बेटा है, इसीलिए कंस इनके मामा हैं और कंस मामा ने आज यज्ञ की रचना की, मेला लगा हुआ है मथुरा में, उन्होंने निमंत्रण भेजा इनको लेने के लिए। अक्रूर जी ने जब ये बात कही, मैया यशोदा ने जैसे ही सुनी धड़ाम से नीचे गिर गई। कि ना चांतरी न बहरियस्य न पूर्वम न विचापर बहिष्वांतर जगतो यो जगयस्य चा। मैया यशोदा धड़ाम से गिर गई। कहती अक्रूर थोड़ा बहुत सोच विचार कर तो बोल। अरे जिस लाला को मैंने बचपन से पाला है वो आज तू कहता है कि ये मेरा बेटा नहीं। अक्रूर जी ने संपूर्ण कथा सुनाई, कैसे कैसे ये यहाँ पे आया, क्या हुआ, पूरी कथा बताई। कन्हैया ने चरणों में निवेदन किया मैया कि मैया जान दे, मैं जरूर लौट के आऊंगा। मैया यशोदा कहती मैं जानती हूँ लाला, तू एक बार गौ तो लौट के नहीं आया।
कि एवं ब्रुवाणां विरहातुरावसं भज स्त्रियः कृष्ण विषप्तमानसा वसृज्य लज्जां रुरुदस्म सुस्वरं गोविन्द दामोदर माधवेति। मैया यशोदा को वचन देते, मैया मैं वचन देता हूं जीवन में एक बार तुझसे जरूर मिलूंगा, वचन देते। इधर राधा रानी के मन की तो पूछना ही क्या। राधा रानी ने जब से सुना है कि कन्हैया जाने वाले हैं, उदास हो गई, कुछ बोल नहीं पाती, किसी से कुछ कह नहीं पाती। इधर नंद बाबा ने मिलकर के ऐसा विचार बनाया कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में यहां से विदा करेंगे, जिससे ग्वाल बाल न देख पाए, और अगर देख लिया तो निश्चित मानिए ये ग्वाले जाने नहीं देंगे। ये गोपियां छोड़ने वाली नहीं कन्हैया को। लेकिन न जाने कहां से गोपियों को पता चल गया, और जैसे ही इन्होंने प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में दरवाजा खोला, सारी गोपियां गोप आदि रास्ते में पड़े हैं। अरे अक्रूर, ऐसा लगता है तू तो हमारे प्राण लेने आया है। अक्रूर, तू हमें मारने आया है। अगर कन्हैया को ले जाना चाहता है तो पहले हम सबको मार दे, हम सबकी गर्दनों पर से ये रथ निकाल कर ले जाए। बड़ा अनन्य भाव प्रेम है ब्रजवासियों का गोविंद के प्रति। संपूर्ण ब्रजांगनाएं रुदन करती हुई कहती हैं, अरे मेरे ठाकुर को छोड़ दो, हमारे प्राण ले लो, लेकिन ठाकुर को छोड़ दो। कोई कहता है कि ये तो बूढ़ी है, अरे इसके प्राण निकल क्या करोगे, मैं नया हूं, मेरे प्राण ले लो। संपूर्ण ब्रजांगनाओं का चरित्र देख करके आज अक्रूर जी भी गिलानी से भर उठे, मुझसे बड़ा पापी और कौन हो। ऐसा विचार करके अक्रूर जी ने सबको निवेदन किया, कन्हैया कुछ समय के लिए जा रहे हो, मथुरा दूर थोड़ी ना। ग्वालों को भी समझाए, भैया अगर तुमको आना है कन्हैया से मिलने तो जरा सी दूर मथुरा है, आ जाना। इस प्रकार समझा बुझा करके अक्रूर जी वहां से चले। सारे ब्रजवासी जब तक अक्रूर जी की रथ की ध्वजा, रथ पर जो झंडा लगा था, जब तक वो ध्वजा दिखाई देती रही, अपलक बिना पलक झपकाए उसको देखते रहे, देखते रहे। अक्रूर जी रथ में बिठालकर कृष्ण बलराम को यमुना के तट पर पहुंचे। ब्रह्म मुहूर्त का समय था, विचार हुआ कि स्नान कर लिए जाए। देखिए अक्रूर जी के मन में भी गिलानी है कि मैं बड़ा पापी हूं, आज ठाकुर को, इस कन्हैया को मरने के लिए ले जा रहा हूं। अक्रूर जी नहीं जानते कि ये भगवान है, इसीलिए ठाकुर जी ने वहां पर एक लीला करी। यमुना में जैसे ही अक्रूर जी स्नान करने के लिए उतरे तो यमुना के अंदर जैसे ही जल में डुबकी लगाई, सामने शेष सैया पर विराजे, शेष सैया पर विराजे हुए भगवान चतुर्भुज रूपधारी नारायण के दर्शन करते हैं, अपने गोविंद के दर्शन करते हैं। और देखिए नारायण के रूप में कन्हैया का रूप दिखाई देता है। बाहर निकलते तो बाहर भी गोविंद रथ पे बैठे दिखाई देते, फिर डुबकी लगाते हैं तो जल में गोविंद दिखाई देते हैं, बाहर निकलते तो रथ में गोविंद दिखाई देते हैं। बार बार बाहर जावे अंदर आवे। आज जितना भ्रम था अक्रूर जी के मन में, संपूर्ण भ्रम समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। समझ गए ये वही है, तारणहार है, ये आज निश्चित ही कंस को मार देंगे, और कंस अपने जो उसने आतंक किया है उसका फल उसको निश्चित ही मिलेगा। ऐसा विचार कर अक्रूर जी के मन की गिलानी दूर हुई। उन्होंने रथ को बड़ी जोर से हाँका, और रथ को हाँकते हुए आज मथुरा में पहुंचे। अक्रूर जी से आज्ञा ली, काका हमारी इच्छा है कि हम मथुरा घूमा में, पहली बार मथुरा आए हैं तो घूमना चाहते हैं। अक्रूर जी आज्ञा दे देते, ठीक है घूमो।
अक्रूर जी आज्ञा दे देते हैं, घूमने की अनुमति प्रदान कर देते हैं। और इधर कन्हैया जैसे ही वृंदावन में पहुंचे, पीछे पीछे ग्वाल बाल भी पहुंच गए। उनके सखा पहुंचे, भैया मोह का पतो तेरो मामा तो बड़ो राजा है, और हम लोग ऐसे फटे कपड़ा पहन के मामा के घर जाएंगे तो क्या इज्जत मिलेगी। ठाकुर जी कहते चिंता मत करो, मैं कुछ व्यवस्था करता हूं। कि ततस्तो बायका प्रेतस्तयोर्वे समकल्पता विचित्र वर्णैश्चैलैराय कल्पैरनुवैरूपतः। यमुना के किनारे एक धोबी रहता है, धोबी के पास गए, मामा जी राम राम, हम लोगों को कपड़ा दे दो। जब उसने देखा तो ग्वाल वालों को देख करके कहता, अरे ग्वालों, अरे कबाड़ियों, तुम्हें राजा महाराजा का कपड़ा चाहिए? अरे ये कंस महाराज के कपड़े हैं, तुम लोगों को नहीं मिलेंगे। न जाने कितने अपशब्द कहे। कन्हैया के जो सखा थे कहते, अरे कन्हैया तू कहां बातों में लगो, दिखा तो जरा पूतना वाले हाथ। और गोविंद ने जैसे ही अपना उल्टा हाथ करके उस धोबी के गले में मारा तो उसका जो गर्दन है वो धड़ से अलग हो गई और वह प्राणांत हुआ। उसका भी उद्धार किया प्रभु ने। कपड़े उठाए अपने अपने हिसाब के, जिसको जो लगे रुचिकर हो वो ले लो, सबने लिए। लेकिन अब बड़े लोगों के कपड़े लंबे लंबे। देखिए कन्हैया जब ब्रज से मथुरा की ओर गए तब कन्हैया की उम्र 11 वर्ष 56 दिन थी। वृंदावन से जब मथुरा की ओर गए हैं भगवान, उस समय अवस्था केवल 11 वर्ष 56 दिनों की थी। अब छोटे से कन्हैया, कपड़े बड़े बड़े लंबे लंबे, क्या करें? तो एक दर्जी है, दर्जी के पास भगवान पधारे। उसने गोपाल को बुलाया, ठाकुर जी को बुलाया। ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमुतः। उसने बढ़िया कपड़ों को काट करके अपने उनके नाप के बना दिए। सारे ग्वाल वाल कपड़ों को पहनकर बड़े प्रसन्न हो गए। सुदामा नाम का एक माली है, उसने माला पहना दी। बढ़िया चंगे लगने लगे सभी लोग। सारे ग्वाल वाल कहते हैं, अरे कन्हैया अब एक चीज की कमी है, चंदन और लग जाता तो आनंद आ जाते। बोलो राधे राधे। हम सनातनियों ने अपने चंदन को त्याग दिया। और देखिए तिलक लगाना बहुत अनिवार्य भी है। सनातन धर्म की पहचान वही है। तिलक लगाने से हमारी जो एक नाड़ी होती है, यहां पर एक चक्र होता है, उस चक्र को जागृत करने हेतु तिलक का नियम है। आज वैज्ञानिक लोग उस पर शोध करते हैं। जो लोग तिलक लगावे नित्य प्रति नियम से 24 घंटे, ऐसे लोग बुद्धिजीवी होते हैं, उनकी बुद्धि प्रबल होती है। इसीलिए हमारे सनातन में तिलक लगाने की प्रथा, चाहे वो नारियां हो, बच्चियां हो, पुरुष हो या युवा हो। और वास्तव में सबको ही तिलक लगाना चाहिए, तिलक लगाकर ही रहना चाहिए। अब तिलक कहां से लगाएं? आज रास्ते में जा रहे थे, त्रिवक्रा मिली, शरीर 3-4 जगह से टेढ़ा मेढ़ा, कुरूपा थी, बदसूरत थी, हाथ में चंदन की कटोरी लिए चली जा रही है। कन्हैया ने जाके पूछ लिया, का त्वंबरोर्वे तदोह्यनुलेपनम् कस्यांगने कथयस्सु साधुना देय्यावयो रंगविलेपमुत्तमम् श्रेयस्ततस्तेन चिराद भविष्यति। जाकर के पूछते हैं भगवान, कहते देवी बताओ कौन हो तुम? हे सुंदरी कौन हो तुम? अब जब ये शब्द सुना तो मुड़ करके देख लिया, अरे जो बदसूरत को सुंदर कह रहे हैं। और देखिए भगवान को बाहरी आडंबर से कोई लेना देना नहीं।
मन का जो सुंदर है, जिनका मन निर्मल है, सुंदर है, ऐसे लोगों से भगवान की प्रीति ज्यादा होती है। इसलिए भगवान उस त्रिवक्रा को, जो कुरूपा थी, कुब्जा नाम की है, कुरूपा है, उसको सुंदरी नाम से संबोधन करते। सुंदरी कौन हो तुम? तब कहती है प्रभु कि दास्म्य हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामाह्यनुलेप कर्मणि मदभावितंभो जपते रति प्रियम बिना युवां कौन्यतमस्तहर्त। प्रभु मैं तुम्हें क्या परिचय दूं? कोई मुझे कुब्जा कहता है, कोई टेढ़ी कहता है, कोई काली कहता है, कोई कुरूपा कहता है, न जाने कितने नाम है मेरे। प्रभु आप ही हो जिसने मुझे सुंदरी कह के पुकारा है। हे गोविंद, वैसे तो मेरा नाम सौरंद्री है, मेरा वास्तविक नाम सौरंद्री है, लेकिन मेरे वास्तविक नाम को कोई जानता ही नहीं। जिसके मुंह में जो आवे वो कह दे। हे गोविंद, कंस की दासी हूं, कंस को रोज चंदन लगाने जाती हूं। गोविंद ने हाथ जोड़े, मैया क्या ये चंदन मुझे नहीं मिल सकता? हमें नहीं लगा सकती आप? ठाकुर जी को उस मैया ने, उस कुब्जा ने चंदन लेपन किया, सब ग्वालों को चंदन लगाया, बलदाऊ जी को चंदन लगाया। और देखिए ठाकुर जी अपने ऊपर कभी एहसान नहीं रखते किसी का। जैसा हमने प्रभु के लिए किया है, भगवान उससे 10 गुना बढ़ा करके हमको देते। आज वो सौरंद्री, वो कुब्जा के दोनों पैर अपने पैर से दबाए और थोड़ी से हाथ लगाया, और थोड़ी से हाथ लगा करके जैसे ही ठाकुर जी ने झटका मारा, वह कुरूपा, वह कुब्जा आज सुंदर अप्सरा के रूप में सामने आ गया। अपने चंदन का ऋण प्रभु ने उतार दिया। और देखिए ये कुब्जा है कौन? यही पूर्व जन्म में शूर्पणखा बनी थी। और शूर्पणखा के पहले ये वास्तविक नयनतारा नाम की एक अप्सरा है। इसने एक बार देवताओं का अपराध कर दिया था। उन्होंने राक्षसी होने का, कुरूपा होने का श्राप दिया। कुरूपा होने का श्राप दे दिया। तब जाकर के उस जन्म में वह शूर्पणखा बनी, इस जन्म में आकर कुब्जा बनी। और प्रभु ने इस यहाँ पर उसके जब रूप को, ठोड़ी को हाथ लगा करके झटका दिया है, तो वह वही पुराने रूप में नयन तारा के रूप में आकर के प्रकट हुई। बोलो राधे राधे। आज प्रभु कंस के यज्ञ में पधारे। सबसे पहले भगवान ने आकर धनुष यज्ञ में धनुष को भंग किया, धनुष को तोड़ा। कि करेण बामेन सलील मुद्रतम सज्जम जकृत्वा निमिषेण पश्यता नृणां विकृष्य प्रभवञ्जमद्यतो यथेक्षुदंडम मधुकुरेरुग्रमः। भगवान ने आकर सारंग नाम के धनुष को तोड़ दिया, मर्दन कर दिया। देखिए ये 4 धनुष एक साथ बने थे। पिनाक जो कि सीता स्वयंवर में तोड़ा था प्रभु राम ने, ये सारंग नाम का धनुष ये कृष्ण को दिया था भगवान भोलेनाथ ने। हैं दोनों भोलेनाथ के धनुष। तीसरा धनुष गांडी जो अर्जुन के पास था, और चौथा धनुष विजय जो कि भगवान शिव के पास है। इसीलिए भगवान के मंत्र में कहा गया विजयं धनो का बरदेनो। भगवान भोलेनाथ का धनुष, उसका नाम विजय है। विजय नाम का धनुष भोले बाबा के पास है। ये 4 धनुष एक साथ निर्माण किए गए थे अमरपुरी में। सारंग धनुष को तोड़ दिया, तोड़ करके यहाँ पर कंस के जो सेवक हैं
चाणूर मुष्टिक आदि इनसे भगवान का युद्ध हुआ। यहाँ पर एक कुबलिया पीड़ नाम का हाथी है, उसको मदिरा पिला करके इनके समक्ष खड़ा किया गया। बलदाऊ जी ने उसकी सूंड पकड़ करके दांत तोड़ दिए और तोड़ने के पश्चात में उस हाथी को हवा में उछाल दिया, वह आकाश मार्ग में उड़ गया। उन्हीं दांतों से, जो हाथी के दांत उखाड़े, उन्हीं से युद्ध किया। चाणूर मुष्टिक आदि सबको प्रहार करके आज घुमा घुमा करके इनको मारा और इनको अपने परम धाम भेजा। और पश्चात में कंस मामा के पास पहुंचे। कंस मामा को पकड़ करके, बाल पकड़ करके सिंहासन से घसीटते हुए नीचे लेकर के आए। नीचे घसीट कर लाए और ला करके आज दोनों हाथ बांधकर भगवान ने जैसे ही मुष्टिक का प्रहार किया और एक प्रहार मात्र से ही कंस गोविंदाय नमो नमः, भगवान ने उसको परम धाम प्रदान किया, भगवान ने उसको मुक्त कर दिया।